हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस ऑफ चेंज, सोशियोलॉजी बुक, ग्रेड 12 से। शुरुआत में यहाँ पर बताया गया है कि अभी तक हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था जो कि बेस्ड था वुमेन एम्पावरमेंट पे, उसमें हमने जाना भी कि क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, साथ ही साथ प्रोग्राम्स और लॉज के बारे में समझा जो कि विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड थे। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, मजबूत बनाना। अब ये जो हमारा यूनिट है, इसमें हम समझेंगे कि क्या होते हैं वो प्रोसेसेस, प्रक्रिया बदलाव की, चाहे वो सामाजिक हो या एक सांस्कृतिक तौर पे बदलाव हो, उनके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले चेंज जो होता है, चेंज यानी बदलाव, ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किस पर जोर देते हैं? कई सारे वेरिएशंस पे, अलग अलग तरीके के, एक चेंज होना, एक शिफ्ट होना, मूव करना, या फिर उसकी जगह कोई और ऑल्टरनेटिव को दे। जब कुछ ऐसा होता है कि वो जो चल रहा है उससे अलग है और जिस पर सबका ध्यान जाता है, तब हम कहते हैं कि वो बदलाव। बदलाव प्रकृति का नियम है, और जैसे प्रकृति जो है उसमें चेंज होता है, ऐसे ही हमारे समाज में भी लगातार बदलाव होता है। कंटिन्यूटी यानी जो चीज लगातार चल रही है, और बदलाव, चेंज, ये फीचर्स हैं हमारे हर एक समाज के। सोशल और कल्चरल चेंज एक सीजलेस इवेंट माना जाता है। अब सीजलेस का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट, लगातार, जिसका कोई अंत नहीं हो। सोशियोलॉजी जो है वो मेनली इंटरेस्ट होती है, या उसका जो इंटरेस्ट है वो ये ऑब्जर्व करने में है कि क्या सोशल और कल्चरल प्रोसेसेस हैं चेंज के, क्योंकि ये किस पर असर डालते हैं? हमारे सोशल सिस्टम पर एक खास तरीके से। ना ही नहीं, बहुत जरूरी है समझना इनको, क्योंकि ये हमारी जो एक सामाजिक जिंदगी है का बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। एक जमाना था जब लोग जो है नीचे फ्लोर पे बैठते थे, पैर मोड़कर, ताकि खा, जैसे कहते हैं ना, आलती पालती मार के बैठ के जमीन पे खाना खाते। अब जब से हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल्स आ गई, तब से खाने का तरीका बदल गया। जो पहले हाथ से खाते थे, अब चम्मच है, नाइफ्स है, फॉर्क्स है, कांटे से खाते हैं। जहां पर पहले बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता था, अब वहां पर हम वैलेंटाइन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो ज्यादा कॉमन हो गया है, वैलेंटाइन डे मना। तो ये जो कल्चरल प्रोसेस है चेंज का, इसमें कौन सा कल्चरल प्रोसेस जो है वो चेंज हुआ, यही इन एग्जाम्पल्स में आपको एक तरह से बताया गया है। या फिर आप जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं सोशियोलॉजी में, ताकि ये जो बदलाव हैं, इनको बारे में बताया जा रहा है, वो कैसे हम बताएंगे कि हाँ ये चेंजेस हुए, तो उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में बताए जाएंगे। आप फेमिलियर होंगे कुछ वर्ड से: वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। अब इन वर्ड्स को बहुत क्लैरिफाई करना जरूरी है, कैसे इन वर्ड्स का बहुत ही अहमियत है सोशियोलॉजी में, कैसे इनकी व्याख्या होती है, ये सोर्स है चेंज के, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट है सोशो कल्चरल प्रोसेस। क्योंकि इस तरीके के जो प्रोसेस हैं वो हमारी जो सामाजिक जिंदगी है उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं या प्रभाव डालते हैं, सोशल रिलेशंस में, सोशल लाइफ में, और यहाँ तक कि हमें जो अपने भाव व्यक्त करने होते हैं उसमें भी ये बहुत ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि मतलब क्या होता है सोशो कल्चरल चेंज का। उसके बाद प्रोसेसेस जो वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इसके बारे में जानेंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम मीनिंग ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज एक लगातार होने वाला यूनिवर्सल इवेंट है। चेंजेस इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, क्यों? क्योंकि चेंजेस जो है वो जो हमारा एक सामाजिक ढांचा बना हुआ, उसमें जब कुछ बदलाव होता है तो इन इंस्टीट्यूशंस में भी चेंजेस हो जाते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमें दिखते हैं, खास तौर से जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके ढांचे में अगर ऐसा चेंज हुआ जो हमें भी नोटिस में आ रहा है, वो कहलाता है सोशल चेंज। जैसे चेंज हुआ कास्ट सिस्टम। किंग्सले डेविस के अनुसार सोशल चेंज एक ऐसा चेंज है जो होता है सोशल स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में।
एग्जाम्पल के लिए अब जो है न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन चल गया है जॉइंट फैमिलीज की जगह। ये सब परिवारजन साथ रहते थे, पीढ़ियां साथ रहती थी। अब क्या होता है, सिर्फ एक परिवार होता है जिसमें माँ बाप होते हैं और बच्चे होते हैं। तो ये जो है एक हमारे सामाजिक ढांचे का बदलाव है। जबकि जो फंक्शन होता था इंजॉयमेंट का, रिक्रिएशन का, वो पहले पूरी परिवार में होता था, एक आपस में मनाते थे। अब क्या होता है, सिनेमा है, टीवी है, ये सब ने जो है जगह ले ली है उन फंक्शंस को सेलिब्रेट करने। ये सब जो है खास चेंजेस हैं जो फंक्शंस में हमें देखने को मिलते हैं। फीचर्स क्या है सोशल चेंज के? जो सोशल चेंज है वो एक प्रोसेस है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये बदलाव दिखाता है सोशल स्ट्रक्चर में, बदलाव सोशल फंक्शन। इसको एक खुद के द्वारा उत्पन्न किया गया एक ऐसी प्रतिक्रिया है, स्व उत्पन्न कहते हैं जिसे, और साथ ही ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस की। ये था हमारा सोशल चेंज। दूसरा आता है कल्चरल चेंज। अब सोशल चेंज को समझने के लिए इंडियन सोसाइटी में जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल चेंज का, इसने भी काफी इंपॉर्टेंस ले ली। बहुत वैरायटी है कल्चरल चेंजेस की जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में होती आ रही है और काफी प्रभावित हुई है अलग अलग फैक्टर्स के कारण। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग और डेफिनेशन क्या है कल्चरल चेंज। जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल चेंज का, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। इसमें हर वो चीज या जो इंटीग्रेटेड है कल्चर के अंदर, यानी सारी चीजें फ्री हुई है कल्चर से, जैसे आर्ट, साइंस, मशीनरी, फिलोसफी, लैंग्वेज, लिटरेचर, यहाँ तक कि जो चेंजेस उनकी फॉर्म्स में होते हैं, स्ट्रक्चर्स में होते हैं, फंक्शंस में होते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब के सब इस कल्चरल चेंज में। ऐसा बदलाव जो मटेरियल और नॉन मटेरियल पहलुओं पे होता है कल्चर के, वो भी कल्चर चेंज। मटेरियल और नॉन मटेरियल पहलू में कैसे बताएंगे? मटेरियल यानी मटेरियलिस्टिक चीजें जिनमें फर्नीचर, मशीन, हाउसेस वगैरह आते हैं। पक्का मॉडर्न हाउस हो गया है बजाय कच्चे घरों के। सेलफोन का इस्तेमाल होने लग गया है बजाय लैंडलाइन फोन के। ये सब जो बदलाव हुए ये किसमें हुए? मटेरियल एस्पेक्ट्स में कल्चर के। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स में आता है पेंटिंग, आर्ट ऑफ डांस, नॉलेज, लैंग्वेज। ज्यादातर मॉडर्न पेंटिंग, इंग्लिश का इस्तेमाल राइटिंग में, बोलने में, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स कल्चर। कल्चरल चेंज जो है एक ब्लेंड मान सकते हैं एलिमेंट्स का जो नए और पुराने कल्चर को मिला के। और ये कैसे हुआ? मेनली इसका कारण क्या है? जो खोज हो रही है, जो लोगों का एक दूसरे में मिलना है। जब एलिमेंट्स एक कल्चर के दूसरे कल्चर में ऐड किए जाते हैं या सोशल स्ट्रक्चर में, तो वो एक नया कल्चर बन जाता है बाद वालों के। जैसे इंडिया के अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बजाय इंपीरियलिज्म के, साम्राज्यवाद की जगह ये जो है इन्होंने डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को जो है एक्सेप्ट किया है। तो ये जो डेमोक्रेसी थी ये फैल गई और इसने क्या किया? कंट्री में अपनी मजबूत जगह बनाई। कल्चरल चेंज में वो चेंजेस होते हैं जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स में कल्चर, साथ ही साथ जो चेंजेस होते हैं फॉर्म, स्ट्रक्चर और फंक्शंस में सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉन्सेप्ट है कल्चर चेंज का वो कहीं ज्यादा वाइड है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज के मुकाबले। इसीलिए सारे के सारे सोशल चेंजेस भी कल्चरल चेंज माने जा सकते हैं। जैसे वैल्यूज में बदलाव आना। मैकाइवर और पेज का कहना है कल्चरल चेंजेस में आते हैं चेंजेस रिलीजन के अंदर, लिटरेचर, आर्ट, और ये कम जो है डायनेमिक होते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेबल नहीं है। तो चेंजेस जो है वो इतनी तेजी से आर्ट में, साइंस में, लिटरेचर, ट्रेडिशन, रिलीजन, फिलॉसफी उतनी जल्दी नहीं होते जितने सोशल रिलेशंस में होते हैं। जैसे बदलाव पेरेंट्स और बच्चों के बीच, जो उनके रिलेशन है उनके बीच। सोशल और कल्चरल चेंजेस जो हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों का ही असर हमको समाज पे दिखता है। एग्जाम्पल के लिए जो चेंजेस होते हैं ग्रुप लाइफ में या वो रिलेशंस जो होते हैं वो कल्चरल एलिमेंट्स पर असर डालते हैं, वैल्यूज और बिलीव्स पर भी। इसी तरीके से जो कल्चरल एटमॉस्फेयर है वो सोशल लाइफ पर जो है असर डालता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कल्चरल चेंज जो है उसने काफी बदलाव दिया है जो गांव की जिंदगी है उनमें। कई बार बदलाव होते हैं कल्चरल सिस्टम में बिना कोई बहुत ज्यादा चेंज हुए सामाजिक सिस्टम के अंदर। जैसे आपका बोलना या साउंड से संबंधित जो बदलाव होते हैं लैंग्वेज में, चेंज इन द स्टाइल ऑफ कह सकते हैं म्यूजिक में,
इन सब में जो चेंजेस होते हैं उससे सोशल चेंज सिस्टम पे कोई चेंज नहीं आता और इनका कोई बहुत ज्यादा असर भी देखने को नहीं मिलता समाज पर सोशियोलॉजी इंटरेस्टेड है उन कल्चरल चेंजेस में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से निकलते हैं और जो उन पर ही प्रभाव डालते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि ये जो चेंज है ये सामाजिक है या सांस्कृतिक है। ये बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना पतली रेखा होती है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना। अब फीचर्स क्या है कल्चरल चेंज के? बदलाव किसी भी पार्ट में कल्चर के, अगर कोई बदलाव होता है किसी भी पार्ट में एलिमेंट में कल्चर के तो उसे हम कहते हैं कल्चरल चेंज। एग्जाम्पल के लिए पावर लूम का इस्तेमाल करना बजाय हैंड लूम के। चेंज मटेरियल्स में और मीन्स में, जो चेंजेस मटेरियल्स और मीन्स में डेवलप किए गए हैं सोसाइटी के लिए ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, जैसे मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बुक्स, वेसल्स, फर्नीचर, ये सब कल्चरल चेंज है। जैसे अगर अब आप खाने के लिए डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल कर रहे हो, बैठने के लिए सोफे का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब जो चेंजेस हैं ये एक तरीके के मटेरियल्स और मीन्स में। नॉर्मेटिव सिस्टम्स जो सोसाइटी का है उसमें बदलाव। अब जो सोशल रिलेशंस का हमारा एक सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए सोसाइटी ने कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि कल्चर का हिस्सा है। अब ये जो नॉर्मेटिव सिस्टम है, नॉर्म्स वाला जो सिस्टम है, इसमें बदलाव को ही हम कल्चरल चेंज कहते हैं। जैसे मैरिज से संबंधित जो भी लॉज हैं उनमें बदलाव होना, लॉज जो राइट्स देती है विमेन को उसमें चेंज होना, या चेंज रेजिमी में होना, इंपीरियलिज्म से डेमोक्रेसी में आ गए, ये सब जो है नॉर्मेटिव सिस्टम जो सोसाइटी के है उसमें बदलाव हो। अब हमने जहां एक तरफ सोशो कल्चरल चेंज का मतलब पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि पूरा कल्चरल प्रोसेस जो है वो क्या है चेंज का, उसको अब हम कंसिडर करके जो है आगे बढ़ेंगे। ये करेंगे हम अपने अगले वीडियो।